आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 8.4 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करने के लिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। यह त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। तो जो और भी दो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है जिसका हम प्रयोग करके इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो जो सूत्र है ये मैंने लिख रखा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो टोटल कितने हैं? टोटल 14 फार्मूला है और इसी का हम प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें का पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो साइन ए का मान होगा या सेक ए का मान होगा या टेन ए का मान होगा, उसका जो मान होगा किस में होगा? कॉट ए के रूप में होगा। यानी कि जो आंसर होगा वो कॉट में होगा। एक्सरसाइज 8.4 पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में लिखिए। तो हम जानते हैं इसमें फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे। ये होता है कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि जो कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है। तो हम ये फार्मूला लिखेंगे हम कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमको निकालना है साइन का मान, ठीक है। तो साइन का मान निकालने के लिए जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे भी एक छिपा है। तो ये कितना हो जाएगा तब? साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हो गया। हमको निकालना है साइन ए का मान। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो साइन ए बराबर √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद अब हमको निकालना है सेक ए का मान। तो हम इसमें सेक ए का मान कॉट के पद में निकालना है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला 5वां फार्मूला कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम टेन को लिख देंगे 1/, कॉट। तो हम फार्मूला लिखेंगे पुनः सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो 1/, कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से 1 को गुणा कर देंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √। तो सेक ए बराबर √ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, या कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल होगा कॉट ए। तो इसका आंसर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे कॉट ए। क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा कॉट ए। तो सेक का हो गया। इसके बाद फिर हमें निकालना है टेन का मान कॉट के पद में। तो हम जानते हैं कि टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए। तो हम टेन ए बराबर लिख सकते हैं 1/, कॉट ए। तो ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि बाकी जो 5 अनुपात हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सबको किसके रूप में लिखना है? सेक के पद के रूप में लिखना है। इसी तरह
तो सेकंड क्वेश्चन में पहले हम साइन का लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसमें। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। कॉस ए बराबर होता है कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस को हम लिख सकते हैं 1/, सेक ए। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद अब हम इसमें लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर से 1 में गुणा कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट। तो साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको रूट में लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1/। अब ये सेक स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? सेक है। तो साइन का आंसर हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है कॉस का। तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, सेक है। कॉस का भी निकल गया। अब हमको निकालना है टैन का। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लिखेंगे पुनः टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब स्क्वायर हटाएंगे तो टैन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टैन का निकल गया। अब हम निकालेंगे कॉट का। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? 1/, टैन ए। ठीक है। और टैन ए बराबर कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके जगह हम लिख देंगे तब 1/, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया, कॉट निकल गया। अब क्या निकालना है हमको? कॉसेक निकालना है। कॉसेक है। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 1/, साइन है। और साइन का मान निकला है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक है। तो लिख देंगे 1/, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक है। और ये सेक ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें इसका मान निकालने के लिए हम इसको बदलेंगे, इसमें एक साइन को बदल देंगे कॉस में और इसमें एक कॉस को बदल देंगे साइन में, क्योंकि यहाँ 63 और 27 जोड़ने पे कितना हो रहा है? 90। और इसमें हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? इस वाले सूत्र का, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ 63 और 27 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो हम इसमें दूसरे वाले साइन को बदलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब हम साइन में कितना घटाएंगे, 90 में से हम कितना घटाएंगे? 27 आ जाए। तो यानी कि 90 में से हम 63 घटाएंगे तभी 27 होगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, 27 नहीं 63 लिखेंगे, बटे उसी तरह इसमें 17 डिग्री और 73 डिग्री दोनों जोड़ेंगे 90 होगा। तो हम इसमें इस वाले कॉस को बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे? 17 आएगा, तो 73 घटाएंगे, तो 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम सूत्र कौन सा यूज़ करेंगे? सूत्र होता है कि साइन 90 माइनस ए
बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये सूत्र होता है। तो इसमें लिखा हुआ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, तो इसमें ए की जगह कितना है 63, तो कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा। उसी तरह इसमें कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है, तो इसमें ए की जगह कितना है 73 है, तो बराबर कितना होता है साइन है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 माइनस ए कॉस से होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे फिर कॉस 90 माइनस ए साइन ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस नहीं साइन होगा, कॉस 90 माइनस ए साइन होता है, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कब होता है, जब ये दोनों कोण एक समान होना चाहिए। मतलब अगर ये 63 है तो ये भी 63 हो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो इसमें दोनों कोण एक जैसे हैं, तो इसका भी मान होगा 1 और इसका भी मान 1 होगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद दूसरा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो इसमें भी हम चेक करते हैं, तो 65 और 25 जोड़ने में कितना आ रहा है 90 हो रहा है, और इसमें भी 65 और 25 को जोड़ने में 90 हो रहा है। तो इसको हम एक कॉस को बदल देंगे साइन में और इसमें इस साइन को बदल देंगे कॉस में और इस सूत्र के रूप में लिखेंगे इसको। तो इसको हम लिखेंगे साइन 25 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। 90 में से कितना घटाएंगे 65 आएगा, तो 25 घटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 25 डिग्री प्लस उसके बाद कॉस 25 डिग्री और गुणे साइन 90 में से 25 घटाएंगे तभी 65 आएगा, तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब हो गया साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, यानी कि हो जाएगा साइन 25 डिग्री। ये फार्मूला कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए और साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 25 तो प्लस कॉस 25 डिग्री और ये भी हो गया कॉस 25 डिग्री। अब जैसे हम यहाँ साइन ए और साइन ए को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा। उसी तरह हम साइन 25 और साइन 25 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस 25 और कॉस 25 को गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है 1, तो इसका भी आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है 4 इसमें दिया है, ऑप्शन इसमें से एक सही होगा। तो इसको हल करते हैं। चौथे का पहला है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसमें हम क्या करेंगे दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो बराबर यहाँ 9 लिखेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा 1, तो इसका हम मान कितना हो जाए 1 लिख देंगे, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 9, यानी कि इसका जो आंसर होगा चौथा का पहला का बी 9 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, बताना है कि ये किसके बराबर है। तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस, तो 1 बटे कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा। अब इसमें
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो हो गया कॉस थीटा, दोनों का आधार एक जैसा है हर, तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन थीटा प्लस 1, इसमें भी इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, इसमें साइन थीटा में 1 से गुणा कर देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस 1 माइनस 1 को अलग अलग लिख देंगे, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ इसको लिख देंगे, इसको वैसे लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और माइनस 1 बटे साइन थीटा, और इसके बीच में किसका चिन्ह छिपा है, गुणा का चिन्ह छिपा है। अब हम देख रहे हैं कि ये इस पूरे पद को अगर हम a मान लें, इसको 1 को b मान लेते हैं, फिर उसी तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस b गुणे a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको a मानेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, तो 2 गुणे a की जगह है कॉस थीटा और b की जगह है साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा गुणे साइन थीटा और माइनस 1 बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट गया, फिर बराबर में 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बराबर कितना हो गया 2, तो इसका आंसर होगा 2, तो दूसरे का आंसर हो गया सी। इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन ए, बताना ये किसके बराबर है। तो इसको वैसे हल करेंगे, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे कॉस ए, टेन को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, तो हम एलसीएम लिख देंगे कॉस ए, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए के नीचे कितना छिपा 1, तो दोनों अंश में है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस ए से 1 में गुणा करेंगे कॉस ए, फिर बराबर में लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ कॉस स्क्वायर मतलब कॉस कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए गुणे कॉस ए बटे कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए होगा। तो तीसरे का आंसर हो गया डी कॉस ए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा? तो इसमें सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो लिख देंगे 1/, कॉस स्क्वायर ए बटा, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो 1/, साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए/, कॉस स्क्वायर ए, और साइन/, कॉस किसके बराबर होता है? tan के बराबर, यानी कि हो गया ये tan स्क्वायर ए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका होगा भी आंसर डी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण इसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसमें जो कोण दिया है थीटा, ये सब क्या है? न्यून कोण है। इसको हमको सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। पांचवा का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको सिद्ध करना है कि LHS बराबर क्या है? RHS। तो पहले हम लिखेंगे LHS बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो 1/, साइन थीटा माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, और दोनों का एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर वाले पद को, और नीचे वाले को अलग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम दो बार लिख सकते हैं गुणा करके। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको बदलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ऊपर वाले पद को ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटे, इसको लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो बराबर होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और फिर ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, बचा कितना? तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हम लोग को सिद्ध करना था RHS। लिख देंगे बराबर में RHS, सिद्ध हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस फिर है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और बराबर में सिद्ध करना है 2 सेक ए। तो इसको भी LHS से सिद्ध करेंगे। तो LHS बराबर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस फिर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब हम दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे। तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? इसका कैल्शियम होगा कॉस ए फिर गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करेंगे? इसमें तिरछा गुणा कर देंगे, कॉस ए से कॉस में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसके बाद 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे, तो
तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो पहले ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन ए का होल स्क्वायर, उसके बाद होता है 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह 1 और बी की जगह साइन ए बट्टे नीचे वाले पद को ऐसे लिखते जाएंगे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, फिर बराबर कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर होगा 1, साइन ए का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए और 2 एकम 2, 2 साइन ए बट्टे कॉस ए और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, पहले से 1 है, 1 प्लस 2 साइन ए बट्टे नीचे वाले पद को ऐसे लिख देंगे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 को जोड़ें कितना होगा? 2 होगा, तो लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। दोनों में ऊपर वाले पद में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टे लिखेंगे कॉस ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, यहाँ हो गया 2 बट्टे कॉस ए, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि 2 सेक ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना था RHS। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा। ये हम लोग को सिद्ध करना है, तो इसको भी हम LHS से सिद्ध करेंगे। तो LHS बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब हम tan थीटा को लिखेंगे साइन और कॉस के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस है, यहाँ प्लस लिख देंगे। इसके बाद कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे फिर 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम इसमें नीचे वाले पद में हम एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा से 1 में गुणा कर देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बटे साइन थीटा, इसमें कॉस से गुणा कर देंगे, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में 1 से गुणा कर देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस इसको हम ऐसे लिख देंगे ऊपर वाले पद को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा से 1 से गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसमें फिर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा से गुणा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुणा होगा, उसी तरह कॉस थीटा कॉस में गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इसमें गुणा हो जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा से इसमें गुणा होगा तो कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी तरह कॉस ऊपर गुणा हो जाएगा कॉस थीटा में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा इसमें गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ठीक है। अब इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको एक पद में बदलने के लिए, एक जैसा करने के लिए क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला पद माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो गया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस वाला पद प्लस में हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो, और प्लस वाला माइनस में। ठीक है। अब इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कॉमन है, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर एक छिपा है। अब यहाँ कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम हो गया कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, 3 घात हो जाएगा माइनस। उसी तरह कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब हम यहाँ सूत्र प्रयोग करेंगे कि सूत्र होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। इसमें a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे अगले स्टेप में 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सूत्र के अनुसार लिखेंगे a माइनस बी, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद a², a की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ab यानी कि a गुणे b, तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। उसके बाद b², तो b की जगह कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों कट गया, फिर बराबर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब इसको हम अलग अलग पद में लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर इतना ही एलसीएम आएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हो गया सेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा और प्लस 1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था RHS। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इसको भी हम LHS से सिद्ध कर सकते हैं, तो LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/, कॉस ए, और बटे इसको भी लिख देंगे 1/, कॉस ए। और इसमें ऊपर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा, तो कॉस 1 प्लस 1 लिख देंगे इसको, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और इसको लिख देंगे 1/, कॉस ए। इसके बाद ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए और गुणे कॉस ए।
तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा कितना 1 प्लस कॉस ए। और हमको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देंगे। अगले पद में हम करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, फिर गुणा करेंगे अंश में 1 माइनस कॉस ए से, और हर में भी इससे गुणा कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से। अगर इसको काटते हैं तो फिर से हमारा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और इसमें दिया है कि हम लोग को सर्वसमीका का प्रयोग करना है। कौन सर्वसमीका है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पद को हम बदलेंगे कॉसेक और कॉट के पद में। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें कॉसेक लाने के लिए हम क्या करेंगे और कॉट लाने के लिए प्रत्येक पद में हम साइन से भाग दे देंगे, अंश और हर दोनों में। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए और प्लस 1 बटे साइन ए, फिर बटे इसमें भी ऐसे लिख देंगे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन। तो साइन से साइन एक बार में कट गया दोनों। कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। यहाँ लिख देंगे कॉट ए माइनस 1 और साइन का उल्टा आता है कॉसेक, तो प्लस कॉसेक ए बटे, इसी तरह कॉस बटे साइन होगा कॉट, यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 और साइन का उल्टा आता है कॉसेक, तो माइनस कॉसेक ए। अब हम इसमें ऊपर वाले पद में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसको लिख देंगे कॉट ए, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए बटे कॉट ए, और यहाँ हो गया प्लस, इसको ब्रैकेट लिख देते हैं 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम इसका परिमेयकरण कर देंगे और अंश और हर में गुणा कर देंगे कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए से। तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए बटे कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये दोनों एक जैसा है, यानी कि अगर हम माइनस हटाएं तो ये फिर से ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बटे, अब इस पूरे पद को मानते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब ये ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर का होल स्क्वायर का सूत्र हम इसमें लगाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये सूत्र हम लिखेंगे तो इसमें एक जगह कॉट ए, तो इसको तब लिख देंगे कॉट ए का होल स्क्वायर फिर प्लस
-1 का होल स्क्वायर, बी की जगह -1 है तो -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। उसके बाद होता है 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह है कॉट ए तो यहाँ कॉट ए लिख देंगे, और बी की जगह -1 तो यहाँ -1 लिखेंगे, फिर प्लस 2bc, तो 2 गुणे बी की जगह है -1 और सी की जगह क्या है कॉसेक ए, यहाँ कॉसेक ए लिख देंगे। उसके बाद प्लस 2c, तो 2 गुणे सी की जगह कॉसेक ए तो कॉसेक ए लिखेंगे, और गुणे ए की जगह कॉट ए तो यहाँ कॉट ए लिख देंगे, बट्टे इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस, अभी ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसका प्रसार कर देंगे, तो पहले होगा ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab तो 2 गुणे 1 गुणे कॉसेक ए, ठीक है। अब बराबर में लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉट ए का होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, फिर हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस तो -2 कॉट ए, इसमें होगा प्लस माइनस माइनस तो -2 कॉसेक ए, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए गुणे कॉट ए, बट्टे यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस वाला बाद माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा तो -1, फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस और 2 कॉसेक ए हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, जो समीकरण दिया इसका प्रयोग करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसके जगह लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इसके जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए गुणे कॉट ए, बट्टे इसके बाद है यहाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, और तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए नीचे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों में से तब उतना आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा नीचे -1, पहले से -1 है, प्लस 2 कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को जोड़ेंगे हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, अब इसमें 2 कॉसेक ए कॉट ए को एक साथ लिख देंगे, तो प्लस 2 कॉसेक ए गुणे कॉट ए कॉमन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको एक साथ लिख देते हैं, तो -2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए, बटे इससे प्लस वाला जो पद उसको पहले लिख देते हैं, 2 कॉसेक ए -1 -2 हो गया। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 कॉसेक ए, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 कॉसेक ए, तो यहाँ बच जाएगा कॉसेक ए, और यहाँ कितना बच गया प्लस कॉट ए, इसमें से 2 कॉसेक कॉमन हो गया तो बच गया कॉट ए, इसमें से अब कॉमन ले लेंगे -2, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बटे यहाँ लिखेंगे 2 कॉसेक ए -2, अब दोनों में क्या कॉमन हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक ए
प्लस कॉट ए, ये हो गया कॉमन। तो कितना बचा यहाँ 2 कॉसेक ए और माइनस कर दो, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2 कॉसेक ए माइनस 2 बटे नीचे है 2 कॉसेक ए माइनस 2, तो ये दोनों कट गया। ठीक है, तो कितना बचा हम लोग का बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन। तो इसको भी हम RHS से LHS से सिद्ध करेंगे। तो LHS बराबर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए हम इसमें अंश और हर में गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन। तो ये दोनों एक जैसा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ये ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर होगा तो ये वर्गमूल इसका हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे वाला रूट में रहेगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं तब 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ लिख देंगे अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर में है तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको हम अलग अलग पद में लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक ए, और साइन बटे कॉस होता है टैन ए। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है टैन थीटा। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों यहाँ ऊपर अंश में दोनों में क्या कॉमन है साइन थीटा, तो इसमें साइन कॉमन लेंगे और इसमें कॉस कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस इसमें से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पद को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम इसको या तो साइन को कॉस के पद में बदलेंगे या कॉस को साइन में बदलेंगे। तो हम नीचे वाले पद को बदल देते हैं, तो साइन थीटा नीचे या ऊपर किसी भी पद को बदल सकते हैं हम लोग। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर बराबर साइन थीटा ऊपर वाले पद को ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो हो गया साइन थीटा ऊपर वाले पद को लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे
कॉस थीटा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उतना ही आ गया, तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है tan थीटा, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। 8वां क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे LHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों को तोड़ देंगे प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, इसका बाद होता है 2ab, तो 2 गुणे साइन ए गुणे कॉसेक ए, फिर प्लस इसको भी इसे तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर की जगह है कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह सेक, तो प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab, तो 2 गुणे कॉस ए गुणे सेक ए। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसके बराबर हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए गुणे कॉसेक ए, इसका भी मान होता है 1, तो यहाँ हो गया, पहले इसको लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, फिर 2 गुणे 1 हो गया साइन ए गुणे कॉसेक ए, इसका मान होगा 1, उसी तरह कॉसेक ए गुणे सेक ए, इसका भी मान होगा 1, और इसको हम लिख चुके हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, बचा कितना है यहाँ सेक स्क्वायर ए और प्लस ये भी हो गया 2 गुणे 1। अब यहाँ हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 एकम 2, इसको जोड़ देंगे 2 और 2 4 1 5, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ लिख देंगे 5 प्लस, इसके जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके जगह लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 5 1 6 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए फिर सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हिंट दिया हो कि दोनों को LHS और RHS दोनों को अलग अलग सिद्ध करना है, तो हम दोनों को अलग सिद्ध कर लेंगे। तो LHS बराबर, और दोनों को सिद्ध करके दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/साइन ए माइनस साइन ए, इसी तरह सेक का उल्टा था कॉस, तो 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, साइन से साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी तरह इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए।
अब हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस ए गुणे कॉस ए बटे साइन ए, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन ए गुणे साइन ए बटे कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो बचा कितना यहाँ कॉस ए गुणे साइन ए। अब हम RHS को सिद्ध करेंगे। तो RHS बराबर 1/tan A प्लस कॉट ए। फिर हम लिखेंगे 1/tan का उल्टा होता है, tan को हम लिखेंगे साइन और कॉस के पद में, तो इसको लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 1/कॉस और साइन का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए गुणे साइन ए, साइन से साइन में गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस में गुणा कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस से गुणा साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1 से गुणा हो जाएगा तो इतना ही होगा, इसको लिख देंगे कॉस ए गुणे साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो कितना हो गया ये कॉस ए गुणे साइन ए। ये किसके बराबर आया है, LHS के बराबर है, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या है बराबर, इसे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, 1+tan स्क्वायर ए बटे 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए, यानी कि हमको 1+tan स्क्वायर ए बटे 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए, और इसके बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। तो हम इसको लिखेंगे 1+tan स्क्वायर ए बटे 1+कॉट स्क्वायर ए। तो 1+tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। 1+tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको लिख देंगे यहाँ सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक का उल्टा होता है कॉस, तो हो गया 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/साइन स्क्वायर ए। तो साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है tan, तो हो गया tan स्क्वायर ए, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हमको दूसरा सिद्ध करना है कि 1 - tan ए बटे 1+1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। तो इसको भी हम साइन और कॉस के पद में लिखेंगे tan और कॉट को, तो इसको लिखेंगे 1 - tan का होता है साइन बटे कॉस, और कॉट का होता है कॉस बटे साइन, 1 - कॉस ए बटे साइन ए, पूरे का हो गया होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए, कॉस ए से इसमें गुणा हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए से 1 में गुणा हो गया, एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला कॉस से गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए को पहले लिख देते हैं, बटे कॉस ए, और यहाँ हो गया साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब ये दोनों पद तो एक जैसा है, लेकिन ये कॉस प्लस में है तो इसमें कॉस माइनस में है, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और इसको ये दोनों स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये बाहर हो गया। और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला पद माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, बाहर हो गया, यहाँ हो जाएगा साइन ए, प्लस में हो गया, ठीक है। और कॉस हो जाएगा माइनस में बटे, यहाँ हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया, और माइनस का होल स्क्वायर होता है प्लस, तो बराबर में कितना बच गया, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस बराबर होता है tan स्क्वायर ए। और ये हम लोग को प्रूव करना है।